जिंदाबाद बीजेपी जल्दी मुर्दाबाद 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 बीजेपी जल्दी मुर्दाबाद 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 जोधपुर मुर्दाबाद 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 बीजेपी जल्दी मुर्दाबाद 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 हमारी मांगे पूरी करो पूरी करो पूरी करो साढ़े 16 मुर्दाबाद 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 रंजीत चटाला मुर्दाबाद 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 हमारे सवालों का जवाब दो जवाब दो हमारे सवालों का जवाब दो जवाब दो मेरा साथ गलत कर रहे हैं हम आराम से जा रहे थे कोई आदमी धक्का नहीं करेगा पकौड़े ने पकौड़े वाली खेती साथियों चेयरमैन साहब कहते मैं जिम्मेवारी लेना मैं गलबात कराऊंगा जे ना गलबात ताड़ी कराई तो मैं ताड़े नाल खड़ा होऊंगा आगे साढ़े 750 किसान शहीद हो गए चुप करनी गोली मार दी हुण कहने तुसीं पानी पी लो अमर रहे चुप कर साथी अमर रहे हमारे सवालों का जवाब दो किसान मजदूर एकता जिंदाबाद किसान मजदूर एकता जिंदाबाद हमारे सवालों का जवाब दो बीजेपी जेजेपी मुर्दाबाद बीजेपी जेजेपी मुर्दाबाद मुर्दाबाद। हाँ जी, क्या कुछ कहना चाहोगे आज डॉक्टर तंवर आ रहे हैं यहाँ गाबा प्लेस में रानिया? देखिए जी, संयुक्त किसान मोर्चा भारत की जो कॉल है कि जब हम इनका विरोध प्रदर्शन करने जाते थे शांतिपूर्ण ढंग से तो इन्होंने हमारे रास्ते रोकने का काम किया। हमारी जब मांगे हैं 20 हम इनका हम जवाब मांगते हैं इन मांगों। हमारे जो सवाल है कि हमें दिल्ली जाने के लिए क्यों रोका गया, क्योंकि दिल्ली जो राजधानी है वो सबकी राजधानी है। ये व्यक्तिगत
बीजेपी सरकार की, जेजेपी सरकार की, आरएसएस की राजधानी नहीं है। 140 करोड़ जनता है भारत देश की, सभी की ये राजधानी है। हम शांतिपूर्वक ढंग से अपना मांगे लेकर जा रहे थे। रास्ते में बैरिकेड लगाने का काम किसने किया? सरकार ने। खोदने का काम किसने किया? सरकार ने। सीधे शरेआम गोली चलाई। हमारा एक साथी शुभकर्ण वहां शहीद हो गया और एक साथी को वहां से उठाकर ले गए और उनको बैग में डालकर इतना पीटा, उसकी हालत अभी भी नाजुक बनी हुई है। तो हमारे सवाल है, इन सवालों का हमें जवाब दें, अन्यथा इनको गांव में नहीं बढ़ने दिया जाएगा। गोपाल कांडा कह रहे हैं अभी किसान हमारे से आकर बात करे तो मैं सरकार के साथ बात करूं। गोपाल कांडा को किसान याद है? पहले ही गोपाल कांडा था। गोपाल कांडा के तो सुना होगा, पिछले चुनाव में गोपाल कांडा ने तो ये भी वर्डिंग की थी, सरपंचों के प्रति 50-50 हजार में बिक जाते हैं, मेरे पास इतना पैसा है कि मैं खरीद लूंगा। रानिया में कैसी स्थिति है तंवर की? बिल्कुल जीरो स्थिति है, भाग रहे हैं। सबसे एक बात आपको क्लियर कर दूं, हरियाणा की 10 सीटें हैं, 10 में 6 कैंडिडेट बाहर के, इनको कैंडिडेट नहीं मिल रहा। शैलजा जी अगर आते हैं कांग्रेस पार्टी तो देखिए, संयुक्त किसान मोर्चे का आह्वान है, बीजेपी, जेजेपी, इनका पुरजोर विरोध होगा। हम किसी भी पार्टी का नाम नहीं लेते, कोई भी साथी भी वोट देना चाहे वहां, और बीजेपी को वोट मत दीजिए। अगर अशोक तंवर गांव-गांव में जाता है तो गांव-गांव में किसान विरोध करेंगे। कहाँ अशोक तंवर गांव-गांव में जा रहे हैं? देखो कहाँ जा रहे हैं। आज काफी गांव का दौरा है। चेक करना लिस्ट, गांव का दौरा नहीं, आज लिस्ट चेक करना। अब इनकी 4 बार लिस्टें बनाकर ग्रुपों में फ्लैश हो चुकी है। प्रोग्राम सारे कैंसिल हो रहे हैं, सारे कैंसिल। आज 5-6 गाँव का दौरा है उनका। नहीं है जी, गाँव का दौरा नहीं है। हर जगह 20-20 गाँव बुला रखे। 20-20 किस लिए बुला रखे हैं? 20 गांव किस लिए बना रखे हैं? इसलिए बुला रहे हैं, गांव में तो हमें जाने नहीं देते। बना रहे हैं जिन्होंने क्रीम खाई हुई है, उन्होंने अपने काम निकलवाए हुए हैं। कि नेता जो गांव में थे, लोग अपनी बात कह के आज में ये भी मत नहीं किया किसानों से मिले। बात हो रही गोपाल कांडा की, भाई गोपाल कांडा अगर सरकार प्रतिनिधित्व कर जी तो वो पिछले चुनाव में तो किसानों को काली भेड़ बना था और आचार संहिता में गोपाल की क्या है कि सरकार से मसला करवा दे। दूसरा, अगर गोपाल कांडा की है, अगर वो सरकार का नुकसान है, टैनी मिश्र का टिकट कैंसिल करवाए। कल देखा होगा कि सबसे बड़ा वांटेड को पुलिस मतलब खोज रही है, वांटेड सोनू कनौजिया बीजेपी में शामिल होकर समझ हो गया। यही गोपाल कांडा जो बात कर रहे था, यार 20 कंपनियों से चंदा लेके खा गई इलेक्ट्रॉनिक बांड पर। पुलवामा में जो हमला हुआ, पाकिस्तान की 42 करोड़ लेके उनसे चंदा ले लिया। जब टोटल भ्रष्टाचार बीजेपी में जा रहे हैं। आप इस मंडी में आओगे, किसान ने जब जाके मार्केट कमेटी में तब कल की में लोगों के टोकन गेहूं की खरीद नहीं हो रही, की खरीद हो रही, किसान क्यों सुन रही? किसानों की सुन रहे हैं। इसलिए हम कह रहे हैं, हमको अपने सवालों के लेने के लिए कि जिस ये जो यहाँ के नेता इन्होंने लेके आए दूसरी पार्टियों से, यहाँ जो थे वो करीब 6 पार्टियां बदल के इसमें आ गया। अशोक तंवर पहले विरोध था, आज बीजेपी अच्छी होगी, चाहे चौधरी रणजीत सिंह है, चाहे जेजेपी का। अब वो कह रहे किसान के मुद्दे पर, किसान का मुद्दा तो 13 में आंदोलन चला, उस टाइम तो किसान नहीं हुए। उस टाइम तो ये लोग रहे थे कि कानून को लागू करने के लिए बनाए जाते हैं, पीछे के लिए। एक दिन मोदी जी कैमरे पे आया, पूरे देश में माफी मांगी, ये सारे बदल। कम से कम जो वायदे किसानों से, हम कह रहे हैं उन वायदों को पूरा करे। ये जो साल है इसके घोषणा होना चाहिए। सरकार तो हम तो किसान ही हैं भाई, किसान होती तो पूंजीपतियों का 33,000 करोड़ रुपया बट्टे में डाल दिया। किसान का एक नया सा जो है वो नहीं किया इन्होंने माफ, कर्जे के तौर पे। कर्जा किसान पर क्यों है भाई साहब? कर्जे का कारण ये है मुद्दे कि आज सरसों का सरकारी रेट 5650 रुपए, किसान की मंडी में सरसों रुड़ रही है 484946, 700 रुपए के कटौती लगती है। वो भी मैं 10 की 10 लोकसभा सीटें हमें
जीतेंगे पूर्ण बहुमत जेजेपी से। कह रही है जी जेजेपी की दुकान तो बिल्कुल बंद हो चुकी है। बीजेपी जेजेपी दोनों किसानों की हथियारी तैयार है। चलता है 700 तो किसान ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ। जी ਦੂਸਰੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਵੇਖੋ जी ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋ ਰਹੇ ਕਿਤੇ ਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਹੈ ਹਵਾਈ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਹੋਵਾਂਗੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਜੀ। ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਾਲਾਂ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀ ਉਹ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ, ਡੱਬ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀ ਉੱਥੇ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਓਟੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਗਾਲੇ ਵਿੱਚ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਕਮਰਿਆਂ 'ਚ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ? ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਓਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਵਜਨਿਕ ਥਾਂ ਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਕਰਮ ਕੀਤੇ ਆ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੁਰਜੋਰ ਵਿਰੋਧ ਜਿਹੜਾ ਹੋਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ। ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਸਥਗਿਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਜਿਵੇਂ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਚਾਹੇ ਐਮਐਸਪੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਰੀਏ, ਚਾਹੇ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਅਸੀਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣੇ ਆ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਮਤ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ खड़ के साढ़े सवालों के जवाब देना। दिग्विजय चौटाला कहता है पीपली में जो किसानों ने विरोध किया था वो एक साजिश थी कांग्रेस और इन लोगों की, जे किसान नहीं थे। दिग्विजय ये कह रहे हैं तो दिग्विजय के मामा जी नैना चौटाला जी बीते दिनों में ये थे तो किसान है, अगर उनसे कोई गलती हुई है तो उसको माफी दे दे। फिर दिग्विजय ये बात कह रहे हैं मांगने की क्या जरूरत थी, माफिया करने की क्या जरूरत है? एक तरफ कहीं कह रहा है कि मैं तो आपके साथ हूँ, मैं आपकी जाके करता रहा हूँ। किसान आंदोलन को बीमारी कहते रहे हैं। ये अब इनका एक मोटा मैटर लोगों के लॉलीपॉप दे रहे हैं, लोग इनके झांसे में नहीं आएंगे। इनका ਜਬਰਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਡੀਆਂ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਗੱਡੀਆਂ 'ਚ ਬਿਠਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿਵਲ ਲਾਈਨ ਥਾਣੇ 'ਚ ਲਿਆਏ। ਇਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਵੜਨ ਦਿੰਦੇ। सभा से बीजेपी इसी के समर्थन में क्या रहेगा, किसान का रवैया क्या रहेगा? बिल्कुल विरोध करेंगे, पुरजोर विरोध करेंगे। किसान कोल है अकेला में नहीं, पूरे भारत में बीजेपी का विरोध होगा। ये 400 इनको तो कैंडिडेट ही नहीं मिल रहे। हरियाणा में 10 सीटें हैं, 10 में सिर्फ जो 6 कैंडिडेट इनके वो के हैं। वही रंजीत चौटाला, अशोक तंवर, रंजीत चौटाला हिसार से क्यों इलेक्शन लड़ रहा है? क्योंकि डर लगता है, तो पता है कुछ नहीं है ना, जब तो होगी इनकी। ये आप नोट करना। और यही गोपाल कांडा, रंजीत चौटाला पहले जब चुनाव थे ये कहता था कि कोई भी अगर कांडा वोट देता है तो मेरे के पास आना की बात, मेरी मत आ जाना। ये वही रंजीत चौटाला की झोली। तो सभी से हाथ जोड़कर अपील है, बीजेपी और जेजेपी को घुसने मत देना। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है भी 10 बहुत विकास किया।